बार पीड़ित इंसान की तरह मत देख। अभी तो कुछ शुरू भी नहीं हुआ है, उससे पहले कहीं सब खत्म ना हो जाए। स्विट्जरलैंड में हनीमून मनाएंगे, बच्चे बोर्डिंग स्कूल में जाएंगे, ऊटी में रिटायर होंगे। इसके साथ पूरी लाइफ देख ली मामा। तू बहुत आगे की सोच चुका है। पर इतना काफी नहीं है, उसे तुम पसंद आने चाहिए। पगली, उसके शर्माने से तुझे पता नहीं चल रहा है कि वो मुझे कितना पसंद करती है। अच्छा, ठीक तो हो ना तुम? माफ कर दीजिए जयेंद्र जी, वो क्या है कि मेरी बेटी में अभी तक बचपना है। कोई बात नहीं, ये उम्र का तकाजा है। एक बात बता दूं, मुझे आपकी बेटी पसंद अरे है। वाह, सुना तुमने? हमारी बेटी इन्हें पसंद है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आप लड़की से बात करके अपना फैसला हमें बता दीजिए। मैं बहुत खुश हूँ, तेरी शादी फिक्स हो गई है, तो उसे सेलिब्रेट करने के लिए 3 पैक भी उश खाली। हाँ जी। हाय बेबी, हाउ आर यू? क्या कुछ स्पेशल है सर जो आप एक ही ब्रांड हमेशा पीते हैं? हे, आई लाइक दैट क्वेश्चन। बताता हूँ तुम्हें। जेनेट शीड रॉबर्टसन नाम की एक औरत 110 सालों तक घर के अंदर रही थी। उसका नाम है ये। उसके मरने के बाद उसके बच्चों ने उसकी यादों में ये कंपनी शुरू की थी, इसलिए ये स्पेशल है। इसके पीछे इतनी बड़ी कहानी है सर। सर, मैं कुछ भी फ्री में नहीं बताता। गेट आउट। हे साथी, कैसा है रे? कौन हो भाई, तुम ऐसे मार रहे हो मुझे? हाँ? अरे तुम भूल गए मुझे, हम साथ में मछली पकड़ने जाते थे। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। जाओ यहाँ से। अरे क्या बोल रहे हो तुम? जाओ। अरे तुम इतनी जल्दी कैसे भूल गए? अरे ये तो मामा लगता है। अरे मेरी बात तो सुनो, 2 साल तक हम साथ थे, तुम कैसे भूल गए इतनी जल्दी? क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे साथ है क्या? हाँ, ये इसको चढ़ गई है तो मुझे साथी साथी बुला रहा है ये। मामा क्या कर रहे हो यार तुम? क्या बोला तुमने? मुझे चढ़ गई है? मैं हर वीकेंड में इस पब में आता रहता हूँ। अरे कहाँ है वो? अरे सुन, तू इधर आना यार। जी सर। लॉकडाउन में भी शराब देने वाले भगवान हो तुम। थैंक यू सर। आज सैटरडे 21 जुलाई 2022। ये साथी है मेरा पार्टनर, जिसका साथ मैंने 2 साल सी फूड का बिजनेस किया था। ब्रो, हमें पता नहीं ये कौन है। और मैं आज पहली बार इससे मिल रहा हूँ। इसने हमारा सेलिब्रेशन आधा तो बर्बाद कर दिया है। प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस एंड मूव ऑन। अरे सिद्धू, ये सच बोल रहा है, शायद ये एसपी का बेटा है। अगर अभी भी यहाँ से नहीं गए ना तो बात सीरियस हो जाएगी। वी आर रियली सॉरी। इसके बाप की तो ग्रोसरी की शॉप है, वो एसपी कब बना रहे? उससे हमें क्या करना है, चलो। अरे मामा, ये 4 उंगलियां और वो आपका पार्टनर साथी है। ये वही पब है जहाँ पर हम रोज पीते हैं। करेक्ट। और वो जा रहा है हमारा अन्नदाता, जिसने लॉकडाउन के वक्त हमें दारू पिलाई थी। मामा, एक जैसे दिखने वाले सिर्फ फिल्मों में होते हैं, रियल लाइफ में नहीं होते। होते हैं। रियल लाइफ में भी होते हैं। यहाँ पे जो है वो तुम्हारे एक फ्रेंड का डॉपलगैंगर है। क्या? डोप गैंग? नो, डॉपलगैंगर मतलब एक जैसे दिखने वाले आदमी होते हैं। ठीक है, दिखाओ। वेट, नाउ आई विल शो यू। getdoppel.com। अरे मामा, ये कमाल है ना। वाह यार, करेक्ट बोला। 2 अनजाने लोग एक जैसे दिख रहे हैं। ये देख के आप लोग सरप्राइज नहीं हो क्या? बोलो। तुम्हारा मतलब है कि वो लोग कहीं और हैं? उसके पापा कभी विदेश नहीं गए थे। उन लोगों ने डीएनए टेस्ट भी करवाया, पर कुछ भी पता नहीं चला। यहाँ तक कि वो दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, और ना ही उन दोनों की फैमिलीज के बीच में कोई रिश्ता है। डू यू नो द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट? हम लोग अपने डॉपलगैंगर से मिल सकते हैं। आज तक इस वेबसाइट की मदद से 7 लाख लोग अपने हमशक्ल से मिल चुके हैं, और ये बिल्कुल सच बात है। अगर कोई ऐसा हो जिससे हमारा रिश्ता ना हो और वो शक्ल से हूबहू हमारे जैसा हो, तो बताओ तुम्हें ये वंडर नहीं लग रहा है? हाँ, इट्स अ वंडर। तो क्या तुम भी अपने डोपलगैंगर से मिल चुके हो? मैं सर्च कर रहा हूँ।
पर अभी तक मिला नहीं है। तुम मिलोगे भी नहीं, दुनिया में सिर्फ एक ही हैंडसम रह सकता है। थैंक्स ब्रो, नाइस इन्फॉर्मेशन। ए, मेरा बिल इनसे ले लेना। ओके सर। थैंक यू। सर ये इन्फॉर्मेशन फ्री में नहीं देते हैं, बिल पे कर दीजिए। बिल पे करो। मामा आपकी समझ में आया? आप एक्चुअली इस साथी से नहीं मिले थे, बहुत ज्यादा आप यार। इसके डॉपलगैंगर से मिले थे। पता नहीं कौन सी गैंग है और क्या है। यहाँ जो है वो तुम्हारे एक फ्रेंड का डॉपलगैंगर है। हम अपने डॉपलगैंगर से मिल सकते हैं। डॉपलगैंगर। एग्जाम में कंसंट्रेशन के साथ लिखना, कंफ्यूजन के साथ नहीं। कितनी बार बताऊं ये तेरे तुझे? भाई के लिए और ये तेरे हाँ पापा हाँ के लिए। बताती हूँ, दीजिए मुझे। मैं तुझे 10 मिनट में सारा मटेरियल सेंड अरे कर माँ। देती हूँ ईमेल पर, ठीक है ना? माँ। तो एक बार गो क्या थ्रू है कर बेटा? ले। लड़की की फैमिली ने कॉल किया था। क्या कहा? लड़की की फैमिली? वो आराम से कॉल करेंगे, तो अभी चुपचाप खा ले। मैं तो खा लूंगा, पर ये रिश्ता उनके लिए सही है ना? तो अब तक उन्होंने कॉल क्यों नहीं किया? इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? मे बी उनके फोन में बैलेंस नहीं होगा। मजाक सूझ रहा? तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। हे, मुझे देखने के बाद तुम्हारी माँ ने 2 महीने बाद हाँ किया था। आई बात समझ में? तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? यह रिश्ता हो के रहेगा। क्या है ये? हाँ, सिर्फ लौकी? अरे सिद्धू, हे, क्या है ये? लगता क्या है हुआ इसने बेटा? लौकी खा ली। क्या जाओ हुआ जल्दी भाई? से बर्फ लेके आओ। उनके चक्कर में लौकी इसने यहाँ रख दी होगी। हाँ, खड़ी खड़ी क्यों क्या है? बर्फ लेके आ। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा तुझे, आराम से। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि लौकी खाना छोड़ दीजिए, पर आप कहाँ सुनते हैं? जानते हैं ना इसे एलर्जी है। अरे माँ, मेरी ये प्रॉब्लम तो बचपन से ही है, लेकिन मेरी वजह से पापा अपनी मनपसंद सब्जी क्यों नहीं खाएंगे? ऐसा नहीं है बेटा। अब आप छोटी सी बात का बतंगड़ मत बनाइए, मुझे ऑफिस जाना है। चलिए पापा, आप मेरे साथ आइए। आप यहाँ अरे, रुकेंगे तो माँ लेक्चर देगी। चलिए। सिद्धू भाई तू डर गई ना? सच में मुझे डरा दिया। नहीं छोड़ूंगी, रुको तुम। ए, पहले बोल, रुको, डर गई ना? यहाँ आओ। तू डर ये गई थी डराया ना? मुझे। देखना एक दिन तुम जरूर डरोगे, बहुत जैसे बुरी कि तरह तू बोलेगी और हो जाएगा। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। अरे मम्मी पापा को आने दो, शिकायत करूंगी तुम्हारी। आज तुम्हारी खैर अरे, नहीं। रुक। हेलो, हाय, दिस इज सिद्धार्थ फ्रॉम मुंबई। हाँ बोला। आई एम योर डॉपलगैंगर। डॉपलगैंगर? अरे मेरे को यकीन नहीं हो रहा है। तुमसे बात करके मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। आई एम रियली एक्साइटेड। तुम्हें करता क्या है? क्या मतलब? क्या कहा तुमने? मतलब तुम करते क्या हो? ओह अच्छा, मैं अपना फैमिली बिजनेस संभालता हूँ। और तुम? मैं एक्चुअली विप्रो में प्रोग्रामर हूँ। तुम इतनी अच्छी हिंदी बोल लेते हो, यहीं के हो क्या? नहीं नहीं नहीं, हम एक्चुअली मंगलुरु से हैं, लेकिन बहुत सालों से पूना में सेटल्ड हूँ।
और ऑफिस में बहुत लोग मुंबई से है ना, तो उन्होंने हिंदी सिखा दी। हमारे बॉस भी हिंदी में ही बात करते हैं। ओह ओके। अरे एक्चुअली मैं मुंबई बहुत टाइम आता हूँ ऑफिस के काम के लिए। ओह दैट्स रियली नाइस। अगली बार जब मुंबई में आओगे ना तो हम लोग मिल लेते हैं, ओके ना? हाँ पक्का मिलूंगा। एक्चुअली अभी मैं गोवा में हूँ। हाँ मैं मुंबई अगले महीने आऊंगा। ग्रेट। ओके सिद्धार्थ, अभी एक मीटिंग है, मैं नंतर कॉल करता हूँ। बाय। यस। हेलो। हाय, दिस इज माइकल फ्रॉम कोलकाता। कौन माइकल? कौन सा कोलकाता? क्या चाहिए तुझे? तुम। व्हाट? आई एम योर डॉपलगैंगर। तू मजाक कर रहा ना? डू यू थिंक डॉपलगैंगर इज अ जोक? इंटरेस्टिंग। एक आदमी मेरे जैसा दिखता है, यही सुन के शॉक्ड हूं। और अब तो 2 लोग मिल गए। अनबिलीवेबल। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। हमारे जैसा कोई और भी है क्या? मंजुनाथ हेगड़े, ही इज फ्रॉम पुणे। ओह, मराठी मानस। हाँ, वो कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए गोवा गया है, लेकिन अगले महीने मुंबई आ रहा है। वी आर मीटिंग। लेकिन अगले महीने क्यों? इस बीच कुछ भी हो सकता है। नया वायरस आ सकता है या फिर कोई जंग हो सकती है। Why can't we meet in Goa? मुझे अपने डॉपलगैंगर से मिलना है। Wow, that's really a great idea. I'm eagerly waiting to meet you. I'm dying to meet you. Bye. Oh. मंजुनाथ हेगड़े। अरे बाप रे, आप तो एकदम मेरा जेरोक्स है। इट्स अनबिलीवेबल। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने आप को आईने में देख रहा हूं। फैंटास्टिक ब्रो, नाइस मीटिंग यू। 6th फिंगर। तुम तो लकी हो ब्रो। थैंक यू। एक्चुअली मुंबई में मिलने का प्लान किया था ना, तो प्लान चेंज क्यों किया? कुछ हुआ है क्या? एक्चुअली गोवा में मिलने का प्लान मेरा नहीं था। ये जगह भी मैंने सिलेक्ट नहीं की, तो फिर किसने सिलेक्ट की? माइकल। माइकल? माइकल कौन है? एक और है हमारे जैसा। रियली? ये मैं क्या देख रहा हूँ? सेम टू सेम। माइकल। सिद्धार्थ। नाइस मीटिंग यू सिद्धार्थ। सेम हियर। हाय मंजू। मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा है। यकीन कर लो ब्रो। हे मंजू, तुमने नोटिस किया क्या? हम सबकी हाइट सेम है। It's really strange. I'm lucky to meet my lookalikes. मेरे को भी आप दोनों को मिलके म्हणजे मला खूप आनंद झालाय। मला पण मैं- झालाय। क्या कहा तुमने? मला पण खूप आनंद झालाय। तुम तो बहुत अच्छी मराठी बोल लेते हो। कैसे? अब क्या करूं? बिजनेस के सिलसिले में पूरा देश घूमना पड़ता है, तो मुझे जिस शहर जाना पड़ता है उसकी भाषा सीख लेता हूं। ओह, भांजे, ये सब क्या है?
मुझे लगा था तुम कोई कहानी बना रहे हो, पर ये तो सब स्ट्रेंज है। 3 लोग जिनमें कोई रिश्ता नहीं है, वो तीनों एक जैसे दिखते हैं। एक वेबसाइट के थ्रू कैसे मिल गए? बाय द वे, ये मेरे मामा है। हाय मामा। हाय, मैं इतनी जल्दी तुम्हारा मामा भी बन गया। हाँ, चलो साथ में मिलके एक सेल्फी लेके पोस्ट करते हैं। सोशल मीडिया में सुनामी आ जाएगी। नो 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 नो, हम ऐसा नहीं करेंगे। सबको हमारे बारे में पता चल जाएगा और फिर हमारी प्राइवेसी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। ऐसा पल सबकी जिंदगी में नहीं आता दोस्तों। लेट्स सेलिब्रेट, सिर्फ हम तीनों। नहीं नहीं, हम चारों।